Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is how I taught my grandmother to read. How होता है कैसे, taught होता है सिखाना, grandmother होती है दादी, read होता है पढ़ना. मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया. By Sudha Murthy. Sudha Murthy is a Padma Shri awarded Indian engineering teacher, Kannada, Marathi, and English author, as well as social worker. She is also the chairperson of Infosia Foundation. सुधा मूर्ति को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये इंडियन इंजीनियरिंग टीचर हैं, कनाडा, मराठी, इंग्लिश ऑथर हैं और सोशल वर्कर हैं और ये चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. My grandmother, Krishna Takka, never went to school, so she could not read. मेरी दादी कृष्ण टक्का कभी भी स्कूल नहीं गई हैं, तो इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता है. Every Wednesday, the magazine Karmavira would come and I would read the next episode of story काशी यात्रा to her. हर बुधवार हमारे घर मैगजीन आती है कर्मवीरा और मैं हर दिन उसका अगला पढ़ना पढ़ती हूँ अपनी दादी के लिए और उस स्टोरी का नाम है काशी यात्रा. ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन. उस समय वो अपना सारा काम भूल जाती हैं और बहुत ध्यान से वो एपिसोड जो है वो सुनती हैं. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. वो दिल से उस पूरी कहानी को याद रखती हैं. माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू काशी लाइक द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. मेरी दादी इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट की तरह कभी काशी नहीं गई हैं. प्रोटैगनिस्ट होता है हेड ऑफ द स्टोरी. एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द लेटर. सो मोर देन एवरीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी. उन्होंने खुद को पहचान लिया और वो दिलचस्पी देती थी कि इस कहानी के अगले पन्ने पर क्या होगा. वंस आई वॉज अवे फॉर अ वीक फॉर अ मैरिज इन अ नेबरहुड विलेज. एक बार एक हफ्ते के लिए मैं शादी में गई थी अपनी पड़ोसी गांव में. व्हेन आई रिटर्न होम आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स. जब मैं वापस घर आई तो मैंने अपनी दादी की आंखों में आंसू देखे. आई वॉज सरप्राइज्ड. मैं चौंक गई. For I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? मैं उनको इससे पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था, चाहे जितनी भी गंभीर स्थिति होती. क्या हुआ? अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? अवा माँ को कहा जाता है और जो ग्रैंड डॉटर थी वो अपनी दादी को बोलती है, अवा क्या सब ठीक है? आई यूज़ टू कॉल हर अवा. मैं उनको अवा बुलाती थी. विच मीन्स मदर इन कनाडा, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका. जिसका मतलब माँ होता है कनाडा में, जो नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाता है. शी नॉडेड बट डिडंट रिप्लाई. उन्होंने सुना लेकिन जवाब नहीं दिया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट. मैं समझ नहीं पाई और भूल गई. इन द नाइट आफ्टर डिनर वी आर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस. रात को डिनर के बाद हम खुली छत पर सो रहे थे. इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून. गर्मियों का समय था और पूरा चांद चढ़ा हुआ था. अवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. अवा आती हैं और मेरे साइड पर बैठ जाती हैं. आई आस्क हर व्हाट इज़ द मैटर. मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई. व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल अवा सेड आई लॉस्ट माई मदर. जब मैं छोटी थी अवा ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया. माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. मेरे पापा कामकाज में बहुत बिजी रहते थे तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली. उस समय लड़कियों की शिक्षा इतनी ज़रूरी नहीं समझते थे तो मैं कभी स्कूल नहीं गई. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. मेरी बहुत जल्दी शादी करवा दी गई और मेरे बच्चे हो गए. आई बिकेम वेरी बिजी. मैं बहुत व्यस्त रहती थी. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. बाद में मेरे बेटे के आगे बच्चे हुए और मैं बहुत खुश रहती थी उन्हें पका के खाना खिलाने में. एट times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren study well.
उस समय मुझे बहुत पछतावा होता था कि मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन मैंने मन से सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को और अपने पोता पोती को ज़रूर पढ़ाऊँगी। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 62 ईयर्स की दादी, मैं 12 ईयर्स की थी, और मुझे ये स्टोरी क्यों बता रही थी आधी रात को. But I knew I loved her immensely and that there had to be some reason why she was talking to me. मुझे पता था मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और कुछ ना कुछ वजह ज़रूर रही होगी कि वो मुझसे बात कर रही हैं. आई लुकड एट हर फेस. मैं उनकी चेहरे की तरफ देखती हूँ. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स. वो बहुत दुखी होती हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं. अवा, डोंट क्राई. व्हाट इज़ द मैटर? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? मैं बोलती हूँ, अवा रोइए मत, चिंता मत करो, क्या बात हुई? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? येस, आई नीड योर हेल्प. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कनाडा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. दादी बोलती है, अवा बोलती हैं, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. मैं कल से कनाडा अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ. आई विल वर्क वेरी हार्ड. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी. आई विल कीप द सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. सरस्वती पूजा के दिन तक, दशहरा के दिन तक मैं ये सीखना चाहती हूँ. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नावल ऑन माई ओन. उस दिन मैं खुद से नावल पढ़ना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर. मैंने उनके चेहरे पर जुनून देखा और मैं उन पर हंस पड़ी. अवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न. दादी, इस एज में तुम पढ़ना चाहती हो द अल्फ़ाबेट. ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल, यू वर spectacles and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she smiled. आपके बाल ग्रे हो चुके हैं, आपके हाथों में जूरियाँ पड़ चुकी हैं, आप ऐनक पहनती हो, पूरा दिन आप काम करती हो किचन में, का मजाक लेने लगी अपनी बूढ़ी दादी का, और वो सिर्फ स्माइल करती हैं. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. आपके अच्छे के लिए अगर आपको जुनून है, जिस वजह से आप सीखना चाहती हैं, तो मैं बहुत मेहनत करूँगी आपको सब सिखाने के लिए, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्ट माई ट्यूशन्स. अगले दिन से मैंने दादी को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. अवा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग. जितना वो काम करती थी बहुत बढ़िया करती थी. शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट. वो पढ़ती थी, रीड करती थी, रिपीट करती थी जो वो लिखती थी. आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट. मैं ही उनकी इकलौती टीचर थी और वो ही मेरे पहले स्टूडेंट थी. लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स. कहती हैं कि तुम्हें पता है, एक दिन मैं टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस की और हज़ारों की तादाद में बच्चों को सिखाऊंगी. द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. दशहरा का त्यौहार आता है. सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम. और मैं चुपके से उनके लिए काशी यात्री नावल लाती हूँ जो उसी टाइम पब्लिश हुआ होता है. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. मेरी दादी मुझे पूजा वाली जगह पे बुलाती हैं और बोलती हैं कि स्टूल पर बैठ जा. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटीरियल. वो मुझे फ्रॉक गिफ्ट करती हैं. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. तब वो कुछ अचंभित करती हैं. शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट. तब वो नीचे झुकती हैं और मेरे पाँव छूती हैं. आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक. मैं चौंक जाती हूँ और अपने पाँव को पीछे कर लेती हूँ. एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. मैं अपनी दादी से कहती हूँ कि बड़े कभी छोटों के पाँव नहीं पकड़ते हैं. शी सेड, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर. दादी बोलती हैं, मैं अपनी टीचर के पाँव पकड़ रही हूँ, ना कि अपनी पोती के. अ टीचर हु टॉट मी सो वेल. एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छा सिखाया. विथ सो मच अफेक्शन
बहुत ही जुनूनियत से, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। उसने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मैं कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंस से पढ़ सकती हूँ बहुत ही कम समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट टीचर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। आई डिड रिटर्न नमस्कारा to her by touching her feet and gave my gift to my first student। तब मैंने उनको नमस्कार किया और उनके पाँव छुए और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। She opened it and read immediately the Little काशी यात्री by त्रिवेणी and the publisher name। उन्होंने उस गिफ्ट को खोला और देखा कि उसमें काशी यात्री नॉवल था जो त्रिवेणी ने पब्लिश किया था। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। तब मुझे पता था कि जो मेरी स्टूडेंट है उनके मन में सतरंगी कलर्स उत्पन्न हो रहे हैं। बाय सुधा मूर्ति। होप you understand well. Thank you.